So hello guys, this is Yash, a third year MBBS student currently studying at the BJ Government Medical College Pune in महाराष्ट्र। और अभी आपका नीट का एग्जाम है और उसके बाद आपका रिजल्ट लगा है, तो आपको नीट काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, हर एक डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है ये पहली बार चेक कर लेना। और आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहाँ से निकालवाना है वो मैं इस वीडियो में ठीक तरह से बताने वाला हूँ। सो ध्यान से देखना, आखिर तक वीडियो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसका जो पूरा जो मैंने चेकलिस्ट बनाया है उसका एक मैंने पीडीएफ ब्राउजर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो चेक कर लेना और उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लेना। उसमें आगे बॉक्स बनाए, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका आप टिक मार देना और जो नहीं है उसको वैसे खाली रख देना। वो डॉक्यूमेंट आपको पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरा रह गया है। और कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी डॉक्यूमेंट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट जो चाहिए, आपको 10 to 12 आपके पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। यस, पासपोर्ट साइज फोटो, और जो आपने एडमिट कार्ड पे लगाया, यस, नीट के फॉर्म में जो भरे वैसे ही फोटो लगाएंगे तो इजी पड़ेगा। सो 10 to 12 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। सेकंड, आपका स्टूडेंट का आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट का आधार कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल चाहिए, अलॉन्ग विथ उसके जेरोक्स कॉपीज भी चाहिए। तो उसके आप लगभग 8 से 10 जेरोक्स कॉपीज आप निकाल लो और वो आपको लगेगा नीट काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीट 2000 यूजी 2025 का जो एडमिट कार्ड है, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली फील्ड एडमिट कार्ड चाहिए पूरी तरह से, आप जो फिंगरप्रिंट लगा के साइन वगैरह करके सब पूरी तरह से फिल करके आपको एडमिट कार्ड रखना है। एंड ये एडमिट कार्ड जो अपने एग्जाम के टाइम पे बहुत ही सेंटर पे तो वो सबमिट कर लिया होगा, लेकिन कुछ सेंटर पे नहीं सबमिट किया है। लेकिन अगर किया होगा नहीं किया होगा तो भी कुछ नहीं, एक्स्ट्रा निकाल लो और वो पूरी तरह से फिल करके आप रख लो, क्योंकि एडमिट कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है नीट यूजी 2025 कंफर्मेशन पेज। अभी कंफर्मेशन पेज क्या होता है? सो अभी जब भी आपने नीट का फॉर्म भरा था तो उसके बाद आपका ईमेल पे एक कंफर्मेशन पेज आया था, उसका प्रिंट निकलवा लेना है। और वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपको लगता है वहाँ पे नीट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है एसएससी 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट। अभी देखो, दो चीजें होती है, एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है और एक मार्कशीट होती है। सो 10th बोर्ड का आपका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मतलब उसको मराठी में हम सनद बोलते हैं। तो मार्कशीट क्या होती है? जब भी रिजल्ट लगता है तो सडन इमीडिएटली जो आपको मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, वो होता है मार्कशीट। आपको वहां पे मार्क्स लिखे होते हैं। और जो सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपको 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद मिलता है स्कूल से। तो वो जो होता है उसे कहते हैं सनद, पासिंग सर्टिफिकेट। वो आपको बाद में मिलेगा, वो आपको अभी जाके निकलवाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लाया है तो स्कूल में जाओ और उसको बोलो कि मुझे पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, उसे ले लो। वहां पे पासिंग सर्टिफिकेट पे और मार्कशीट पे डिफरेंस यही होता है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है पासिंग सर्टिफिकेट पे, एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद मार्कशीट, यस, 10th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है 12th का इक्विवेलेंट मार्कशीट। ठीक है, अभी 12th की मार्कशीट भी चाहिए। 12th का रिजल्ट लग गया होगा, अगर आप पास होंगे तभी आपका नीट का क्वालिफिकेशन होगा, क्योंकि अगर नीट में आपकी 700 भी मार्क आया, अगर आप 12th फेल होंगे, अगर 12th फेल होंगे तो फिर उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th भी चाहिए, उसकी मार्कशीट लगेगी। उसके बाद आता है 12th लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी ये देखो, जो टीसी है, अभी जिस कॉलेज में भी आपका एडमिशन होगा वहां पे जाके आप टीसी निकलवा सकते हो। और ये टीसी इंपॉर्टेंट है, उसके जेरोक्स कॉपीज बना ही लो, लेकिन उसके कलर जेरोक्स भी 2-3 बना लो, इंपॉर्टेंट है, लगेगा। उसके बाद आता है नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट में एक कंबाइन हो सकता है या फिर सेपरेट हो सकता है, और एक वन टाइम डॉक्यूमेंट होता है, एक ही बार निकलना पड़ता है, बार बार नहीं निकलना पड़ता है। ठीक है, अभी महाराष्ट्र में कैसा है कि इसका कंबाइन डॉक्यूमेंट होता है, एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। लेकिन कुछ कुछ स्टेट में सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है, तो ये एक बार देख लो और नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप निकलवा लो। और ये तहसील में जाके आपको निकलवाना पड़ेगा, या फिर आप जो सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र होता है उसमें उधर जाके भी निकलवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है गैप एफिडेविट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एप्लीकेबल है तभी लेना। जिस भी स्टूडेंट का गैप है वो नोटरी वाले के पास जाके वहां पे एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है, उस पर छपवा लेते हैं। आपने गैप क्यों लिया ये रीजन उनको बताना पड़ेगा, और वो नोटरी वाला स्टैम्प वगैरह मार के वहां पे दे देता है। सो गैप एफिडेविट आपको निकलवा लेगा, और कुछ नहीं, 2-3 मिनट लगते हैं, वो पूरा स्टैम्प पेपर पे पूरा प्रिंट मार लेगा और स्टैम्प मार देगा और अपनी साइन करके आपको दे देगा। कुछ नहीं टाइम लगता है, वो निकल जाएगा। ठीक है, अभी रिजल्ट लग गया तो अभी जाके आप निकलवा सकते हो। उसके बाद आता है
नीट यूजी 2025 ऑनलाइन रिजल्ट प्रिंट, ठीक है। अभी ऑनलाइन रिजल्ट प्रिंट है, कलर जेरोक्स हो या फिर सादा ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली आपका स्कोर वगैरह सब कुछ ठीक तरह से दिखना चाहिए। सो स्क्रीनशॉट अच्छे लेना और उसके बाद प्रिंट निकलवा लेना है उसका, ठीक है। उसके बाद आता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एफिडेविट, ये इंपॉर्टेंट है, अगर एप्लीकेबल है किसी को तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसको लगवा लेना। एंड इसका बहुत फायदा होता है बाद में स्कॉलरशिप वगैरह को भी। सो देयरफॉर अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो निकलवा लेना, उसका जेरोक्स वगैरह भी निकलवा लग सकते हो। उसके बाद आता है फिटनेस सर्टिफिकेट। अभी ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये रिसेंट का चाहिए। अभी एक महीने या फिर 10-15 दिन में का भी चलेगा, तो फिर अभी निकलवा लो। बाद में अगर कोई बोलेगा कि मेरा ड्रॉपर था, मैं तो पिछले साल का है या फिर उसके पिछले साल का है, तो नहीं चलेगा, इसी साल का और अभी का लगेगा आपको एडमिशन के टाइम के, ठीक है। सो रजिस्टर्ड एमबीबीएस हो, एमडी हो, एमएस हो, कोई भी चलेगा, लेकिन रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर चाहिए, वही आपको ये डॉक्यूमेंट दे सकता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर किसी को अप्लीकेबल है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लो और वही प्रिंट वगैरह निकालो, उसके जेरोक्स कॉपीज रख लो। उसके बाद आता है सीईटी सेल एप्लीकेशन फॉर्म। अभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अभी आपने जो सीटी का फॉर्म भरा था तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आपको जेरोक्स कॉपी लगेगा, ठीक है। तो उसका प्रिंट निकलवा लो और वो जेरोक्स कॉपी रख लो। उसके बाद आता है कॉलेज अलॉटमेंट लेकर। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिशन करने जा रहे हैं तो उसका कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए। अभी इस कॉलेज अलॉटमेंट लेटर के आप 10-12 जेरोक्स कॉपीज निकलवा लो, क्योंकि ये लगते हैं, ठीक है, हर एक जगह पे लगते हैं। सो इसके बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स आप निकलवा लग सकते हो। अभी ये जो सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये पूरे जो 16 डॉक्यूमेंट्स है, ये 16 डॉक्यूमेंट्स हर एक कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी हो, एबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, ये सबको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और एडिशनल डॉक्यूमेंट बाकी कैटेगरी के लिए क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि ओबीसी है, एजेंटी हो, या फिर एसीबीसी हो, एसबीसी हो, इनके लिए कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी मैं अभी लिस्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये देखो, ये बाकी कैटेगरी में जा रहे हैं तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए, तो सबसे पहले आता है कास्ट सर्टिफिकेट। ये स्टेट और सेंट्रल दोनों का होता है। जैसे कि अगर आपको स्टेट कोटा में एडमिशन लेना है तो फिर स्टेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको एआईक्यू से एडमिशन लेना है तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आप एआईक्यू का एडमिशन लेने जा रहे हो ऑल इंडिया कोटा से और आपने अगर स्टेट का सर्टिफिकेट लेने जाते हो तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा, आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नहीं है तो अभी निकलवा लो, ठीक है। उसके बाद आता है कास्ट वैलिडिटी। अगर आपको स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करना है तो ही इसका डॉक्यूमेंट का आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आप एआईक्यू से ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अप टू, याद रखना, 2026 के मार्च तक, 31 मार्च ऑफ 2026 तक वैलिड होना चाहिए। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकलवा लो, अभी रिसेंट का चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द एससी एंड एसटी। सो एससी और एसटी के लिए कौन सा एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द एससी एंड एसटी कैटेगरी, सो यहीं पे वही सो इन्हें भी वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी। उसके बाद फॉर स्टेट काउंसिलिंग ओनली कास्ट वैलिडिटी लगता है। तो उसके बाद आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक डॉक्यूमेंट सबसे मैंडेटरी है, वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, लेकिन ये इश्यू हो जाना चाहिए 1 अप्रैल ऑफ 2025 के बाद, ठीक है, उससे पहले नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द डिफेंस कैटेगरी। अभी देखो, डिफेंस के जो भी स्टूडेंट है, उनके मम्मी पापा डिफेंस में थे, उनके लिए 3 कैटेगरी होती है, डिफेंस 1, 2 एंड 3। सो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, और ये ध्यान से देखना किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट ले लेना। तो सबसे पहले आता है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट फॉर द डिफेंस कैटेगरी 1 ओनली। जो भी डिफेंस कैटेगरी 1 में आते हैं उनके लिए एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट लगेगा, वो निकलवा लो। उसके बाद एक्चुअल सर्विस सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस 2 एंड 3 कैटेगरी ओनली, ओके। सो जो भी स्टूडेंट डिफेंस 2 एंड डिफेंस 3 कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एक्चुअल सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपके मम्मी पापा को पता होगा, उनको बोल दो, वो निकलवा लेंगे। उसके बाद आता है डोमेस्टिक सर्टिफिकेट ऑफ द डिफेंस पर्सन फॉर ऑल द डिफेंस कैटेगरी। जो भी डिफेंस कैटेगरी में आते हैं 1, 2, 3 कोई भी हो, उनके लिए जो भी डिफेंस पर्सन है उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। उसके बाद आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओनली डिफेंस कैटेगरी 3 के लिए, ठीक है, आपके मम्मी पापा को बोल दो, वो आपको निकलवा लेंगे। उसके बाद आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द हिल एरियाज।
अभी जो भी स्टूडेंट हिल एरिया से आते हैं उनके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि सबसे पहले आता है हिल एरिया सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट। अभी आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है हिल एरिया का, सो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद आपको लगेगा पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द हिल एरिया, ठीक है। हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके जो भी पेरेंट्स है उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपको वहां से, हिल एरिया से, ठीक है। उसके बाद आता है एनी प्रूफ शोइंग द कैंडिडेट हैज डन 10th और 12th फ्रॉम द हिली विलेज तालुका ऑफ द पेरेंट डोमिसाइल। अभी ये जो पेरेंट्स है उनका जो भी डोमिसाइल हिल एरिया से आया है, ठीक है, वहां पे स्टूडेंट ने 10th और 12th पास की है, ये प्रूफ करने वाला एक सर्टिफिकेट मिलता है। वहां पे आपको कॉलेजेस या फिर स्कूल से मिल जाएगा, वहां जाके आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये प्रूफ वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट, आपको मैंडेटरी है वो लगेगा, ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना है कि आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो अभी ये जो है सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बताए हैं, अभी एडिशनल कैटेगरी हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स का अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपको एक सेट तैयार करना है, एंड जो भी जेरोक्स कॉपीज दो दो तीन तीन जेरोक्स कॉपीज के 2 सेट आपको अलग तैयार करना है, ठीक है। सो हर एक डॉक्यूमेंट का आपको 8 से 10 जेरोक्स कॉपीज बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सो अभी तक मैंने जो भी डॉक्यूमेंट बताए, कोई भी कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी हो या फिर एडिशनल कैटेगरी के हो, सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनका एक सेट बनाना है और जेरोक्स कॉपीज के 2 अलग सेट बनाने हैं, ठीक है। अभी ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट है वो आपको वहां पे सबमिट करना होगा कॉलेज में, लेकिन जो ओरिजिनल जेरोक्स कॉपीज का जो भी ये सेट होगा वो आपके पास रहेगा। अगर कुछ कॉलेज ऐसे भी है कि उनको जेरोक्स कॉपी का सेट भी चाहिए होता है तो उनको दे देना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हर एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि कास्ट वैलिडिटी हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर नेशनलिटी हो, हर एक डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट के नीचे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है तो याद रखना वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट का अगर टिक का साइन है ग्रीन कलर में तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है। मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं एडमिशन करने गया था और मैंने देखा नहीं था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं था, वो क्वेश्चन मार्क था। लेकिन हमारे कॉलेज के जो भी एडमिशन फैकल्टी है वो बहुत ही कोऑपरेटिव थी, तो उन्होंने बोला था कि मतलब बाहर जाके आप साइबर में जाके 5 मिनट में आपको वेरीफाइड कर देगा, फिर बाद में आप सबमिट कर देना। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड चाहिए, लेकिन कुछ कॉलेज वाले मतलब वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। इस वजह से आप पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करके जाना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हर एक डॉक्यूमेंट आपका पेन ड्राइव में होना चाहिए, ओके। तो इसकी जो पीडीएफ है ना वो 250 केबी से कम साइज वाली होनी चाहिए, क्योंकि यही साइज वहां पे फिट होती है। अगर आपने इससे ज्यादा 250 केबी से ज्यादा साइज वाले अगर आपके पास पीडीएफ है पेन ड्राइव में तो वो कॉलेज वाले सबमिट नहीं कर लेंगे, तो याद रखना वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो इसकी वजह से पहले से ही ये सब चीजें करके जाना। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अगले एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको क्या इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए और वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में जरूर बताना। आपको सभी इंफॉर्मेशन ठीक से मिली है कि नहीं वो भी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।